गुड मॉर्निंग जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। आज इस सुबह के समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक और बार प्रभु ने ये समय दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा करें और उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम एक वचन को पढ़कर इस सुबह के समय परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। भजन संहिता अध्याय 1 उसका वचन 1 को हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमेन आमेन। मैं एक बार फिर इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमेन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का सामर्थ्य जो कि आपके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर का वचन कहता है एक धन्य व्यक्ति, एक धर्मी पुरुष जो कि दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, दुष्टों के कामों में शामिल नहीं होता, दुष्टों की इच्छाओं को पूरा नहीं करता, दुष्टों की बातों के अंदर मन नहीं लगाता है। वचन कहता है वह पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता है। पापियों के मार्ग में चलने तो दूर है, लेकिन वह बोल रहा है कि जो धर्मी जन है वह पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता है। और वह कह रहा है वह ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। परमेश्वर कह रहा है धर्मी व्यक्ति, जो धर्मी है वह व्यक्ति ना तो दुष्टों की युक्तियों पर चलेगा और ना ही अधर्मी के पाप के मार्ग में खड़ा होगा और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेगा। तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? मैं आपको इस सुबह के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप एक धर्मी हैं तो आपके जीवन में ये बातें नहीं होना चाहिए। आप अगर धर्मी हैं तो आप दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलने चाहिए। आप शैतान की बातों में मन लगाने वाले नहीं होने चाहिए। आप संसार की बातों पर मन लगाने वाले नहीं होने चाहिए। वचन कह रहा है आप पापियों के मार्ग में चलने तो दूर है, आप पापियों के मार्ग में खड़े भी नहीं होना चाहिए। वचन में कहता है वह ठट्ठे करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठता है, वह बुराई करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठता है, वह गलत बातों करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठता है। एक जो धर्मी जन है वह क्या करता है? एक धर्मी जन है जो अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरता है। आज इस सुबह के समय में आपको इस वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप दूसरे वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है जो धर्मी जन है वे यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है। वे यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। अगर आप और मैं अपने आप को एक धर्मी कहते हैं तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करने वाले व्यक्ति होंगे और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति होंगे, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होने वाले व्यक्ति होंगे। ना कि आप दुष्टों की युक्तियों पर चलेंगे और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेंगे और ना ही आप अधर्मी के मार्ग पर खड़े होंगे। क्योंकि अगर आप एक धर्मी हैं तो आपका काम है आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरें। आज बहुत सारे संसार जो कि दुष्टों की युक्तियों पर चलता है, बहुत सारे संसार के लोग, बहुत से विश्वासी लोग जो कि पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं। परमेश्वर चलने की बात नहीं करे, परमेश्वर बोल रहा है खड़े भी नहीं होना है। जो कि आज बहुत से पापियों का साथ देते हैं, पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, पापियों के साथ में संगति करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ना तो तू ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना, बुराई करने वालों के साथ में कभी ना बैठना। परमेश्वर का वचन आज कह रहा है आज जब आप अपने आप को धर्मी कह रहे हैं तो आपको अपने आप को ज़रूरत है आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरें। क्योंकि एक धर्मी जन जब अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरता है तो वचन लिखा है वह तो उस मनुष्य के समान है, वह तो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होगा। जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरता है, जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ्य से, अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से भरता है, परमेश्वर से बोल रहा है कि ये व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो पेड़ बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जो उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। आज इस सुबह के समय मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आपको इस वचन से कि आप एक धर्मी पुरुष के समान हो जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, जो कभी सूखता नहीं है, बल्कि वह पुरुष जो कुछ करता है उसका काम प्रभु सफल करता है। अगर आप एक धर्मी पुरुष हैं तो आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होने वाले व्यक्ति हों। अगर आप एक धर्मी हैं तो आप परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने वाले व्यक्ति हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु वचन में लिखा है प्रभु
धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, जो अधर्मी के मार्ग पर नहीं खड़ा होता। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है, वह व्यक्ति आपकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने परमेश्वर इस प्रेयर को सुनते हैं खुदा, उनकी ज़िंदगियों में महान कार्य कर प्रभु। उनको परमेश्वर हर एक दुष्टों की युक्तियों से बचा के रख, ठट्ठो करने वाली मंडली से बचा के रख, और प्यारे परमेश्वर उन्हें परमेश्वर हर एक पापी के मार्ग से बचा के रख खुदावन, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तेरी उपस्थिति इनके जीवन में बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम से। आज इस रविवार दिन में परमेश्वर आपकी आशीष इनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें। धन्यवाद करता हूँ पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको इसी वचन के साथ में आशीष कर रहा है। आप बहती नालियों के किनारे लगाए जा रहे हैं, आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, और आप जो कुछ काम करेंगे परमेश्वर आपके काम को सफल करेगा आज के दिन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।